दोस्तों, जैसा कि कल हमने देख लिया था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं उसका सेकंड टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, उसके निरक्षीय बिंदु पर। अब देखना यहां पर टॉपिक है कौन सा, विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सिंपल है, लेंथी है थोड़ा बहुत, वैसे समझने में बहुत ही मस्त है। तो ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि एक विद्युत द्विध्रुव होता है, मैंने लिया एक विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश होते हैं, दो आवेशों का युग्म होता है, अंतल्प दूरी पर रखे होते हैं, उनके मध्य बिंदु से मैंने दूरी क्या मानी थी, मान लीजिए कि एक आवेश माइनस क्यू और एक पॉजिटिव क्यू। सही है, तो इससे मैंने ये दूरी क्या मानी थी, टोटल यहां से और यहां से 2a। अब मैंने क्या कहा कि इसके मध्य बिंदु से इसकी लंबवत मतलब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखना, मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। ठीक है, तो देखना मैं इस डिस्टेंस को मध्य बिंदु से क्या मान लेता हूं कि विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर ही, r पर ही तो ज्ञात कर रहा हूं ना मैं, है ना। तो ये क्या होगी, a, आधी a होगी, और ये क्या होगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/2 अंडरवुड में आ जाएगी। ठीक है, अब देखना, मैंने कल आपको बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण अक्षीय स्थिति पर हमने विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लिया था। क्या आया था, 2kp अपॉन r क्यूब, यह आया था हमारे पास में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम क्या देखते हैं, इसके निरक्षीय बिंदु पर कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, निरक्षीय स्थिति। तो देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखना, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जैसे टेस्ट चार्ज रख दिया, तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर पॉजिटिव क्यू नॉट होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में ही होगी ना। इसको मैंने क्या दे दिया, E1, मान लीजिए ये E1 है, E1 सदिश प्लस क्यू के कारण। अब देखना, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण देखना एक बार, यहां पर मैंने क्या रखा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, यहां पर मैंने क्या रखा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब देखना, माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। अब देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल ही है, फोर्स ही है, कूलॉम बल ही मानते हैं हम। तो इसकी डायरेक्शन ये इसको क्या करेगा, माइनस, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर E2 ये होगी। ठीक है, अब देखना, हम इसके दो घटक लेते हैं, एक तो कोस थीटा वाला घटक, एक साइन थीटा वाला घटक, मतलब एक तो लंबवत घटक ले लेते हैं इधर,
एक तो ऊपर, एक इसका नीचे, ठीक है, एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब थीटा क्या है, ये एंगल, ये दोनों समान होंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहां से थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा, सही है। और फिर ये क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। तो अब यहां पर हमारे को एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि देखना साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या है, अपोजिट विपरीत डायरेक्शन में है, लेकिन परिमाण में क्या है, समान है। जैसे एक मिनट देखना, E1 क्या होगी, E1 देखना यहां से, E1 देख रहा हूं मैं, पहले E1 देख रहा हूं पॉजिटिव क्यू के कारण, तो E1 क्या हो जाएगी के क्यू। अब देखना ये डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ का और स्क्वायर करूंगा तो हाफ से स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, इसको मान लो ए बिंदु मान लो, और इसको बी बिंदु मान लो, और इसको पी बिंदु मान लिया मैंने। तो डायरेक्शन कौन सी दिशा में जाएगी, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में ही है तो बीपी केप, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखना E2 देखना माइनस क्यू के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 सेम एज इट इज। देखो हमारे को आवेश के परिमाण से मतलब है, तो यहां पर माइनस प्लस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां पर ओनली डायरेक्शन देखी जाएगी कि डायरेक्शन किस दिशा में है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखना किस दिशा में होगा E2 कौन सी में, पी ए दिशा में, पी ए के, ठीक है। अब देखो यहां पर दिशा का ही फर्क है, ओनली दिशा का ही फर्क पड़ रहा है ना, ठीक है, लेकिन परिमाण क्या है इन दोनों का समान है। तो क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसको मोड E1 इज इक्वल्स टू मोड E2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं E, ठीक है, E मान सकते हैं हम, सही है ना, बिल्कुल। अब देखना एक चीज और देखना आप, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो अभी मैंने बताया कि E1 और E2 दोनों क्या है परिमाण में सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा वाले कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अब विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों तो क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखना कोस थीटा वाले कंपोनेंट की दिशा क्या है, सेम है और परिमाण क्या है दोनों का समान है, ठीक है। तो ये क्या दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ मान लीजिए कि पी केप डायरेक्शन है, पी केप डायरेक्शन थी, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो देखना ई क्या हो जाएगा, ई यहां से क्या होगा टोटल ई क्या होता है E1 प्लस E2। अब देखना इनके दोनों के साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, बिल्कुल कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और यहां पर बचेगा क्या, देखना एक मिनट, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, मैंने क्या कर दिया इनके घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। देखना अब देखना इससे देखना एक बार आप, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी टोटल, देखना ये पी कैप मानिए तो इधर माइनस पी कैप, ठीक है, मतलब
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो इसके अपोजिट हो जाएगी इसकी निरक्षीय स्थिति पर। तो देखना परिमाण सेम है, तो मैं यहां पर ई को क्या लिख दूं, E2 E1 E2 सेम है, तो यहां पर मैं लिख दूं E cos थीटा और E cos थीटा। सॉरी यहां पर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन मैंने यहां पर शो कर दी, तो इस पर यहां पर सदिश लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी माइनस पी के, बिल्कुल सही है। अब ई क्या आ जाएगा यहां से, देखना इस सदिश दोनों को जोड़ दो, 2e cos थीटा और माइनस पी के। अब एक मिनट, इसको मैंने क्या माना आर, ठीक है। अब देखना यहां से cos थीटा डिफाइन करना पहले, तो E हमारे पास में है E1 E2, E मान लीजिए कि ये सेम है दोनों, ठीक है। E क्या आ जाएगा हमारे पास में के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यह आ गया हमारे पास में E, ठीक। अब मैं मानता हूं यहां पे cos थीटा याद करना है हमारे को, तो cos थीटा देखना यहां से cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया ए हो गया ना आधार, इससे देख लो, और कर्ण क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, ठीक है, ये होगा ना cos थीटा, cos थीटा हो गया यहां पे। तो देखना तो cos थीटा ये आ गया। अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू पुट करो, E की और cos थीटा की, E की और cos थीटा की। अब 2 एज इट इज सेम। अब देखना यहां पे के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। अब मेरे को यहां पर cos थीटा का मान रखना है, तो ए यहां पे लगा दिया मैंने, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसकी डायरेक्शन क्या माइनस पी के, ठीक है, सही है। तो देखना यहां पे ई क्या आ जाएगी, के को बाहर ले लो ऐसे कैसे, के को मैंने ऐसे लिख दिया और इसको क्या लिख दिया क्यू डॉट 2a, सही है, गलत नहीं लिखा ना मैंने। और इसको क्या लिख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो, और 3/2 कि इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस पी के, ठीक है। अब देखना मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक का परिमाण और इनके मध्य की दूरी। तो P क्या हो जाएगा यहां से, देखना P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, P से, ठीक है। तो ये क्या होता है Q2a दूरी, इन दोनों का गुणनफल होता है। तो यहां से देखो Q2a को क्या लिख देंगे हम, Q और 2a को क्या लिख देंगे के पी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, 3/2 का फैक्टर आ गया है। देखना
अब सिंपल से मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो ये ए होती है ना, ए और इन दोनों के मध्य की दूरी बहुत ही सूक्ष्म होती है इस आर की तुलना में, कि हम जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आर लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन आर। तो यहां से देखना कि मैं किसको नेगलेक्ट कर दूंगा, एक को आर की तुलना में, तो के पी। अब देखना आर स्क्वायर 3/2 का फैक्टर आ गया है यहां पे, और यहां पे क्या बच जाएगा फिर, के पी। ये देखो डायरेक्शन में लिखो, माइनस पी केप और माइनस पी केप और आर क्यूब, ये बच गया हमारे पास में, और माइनस पी केप इसकी डायरेक्शन आ गई। लेकिन हम जहां पर भी विद्युत क्षेत्र देखते हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, उसका परिमाण। हमें परिमाण से मतलब है, तो परिमाण क्या जाएगा, E इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब। अब देखो यहां से आवेश जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी हमने दो स्थितियां देख ली, एक तो निरक्षीय स्थिति पर इस बिंदु पर एक अक्षीय और एक निरक्षीय। लेकिन देखना अक्षीय स्थिति पर हमारे पास में क्या आया था, E अक्षीय। ठीक है, EX क्या आया था हमारे पास में, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब देख रहे kp अपॉन आर क्यूब किसका मान है, E, इसको मान लो y निरक्षीय पर, तो EX 2 इंटू EY। तो ये होता है, एक रिलेशन आ गया। अब देखना EX 2 EY। अब इससे हमेशा ध्यान रखना है, ये कभी क्या है एग्जाम में प्रूव भी करवा लेता है, 5-10 नंबर का क्वेश्चन देता है, तो 12th वालों के लिए विशेष तौर पर तो वो ये रिलेशन सिद्ध करवाना पूछेगा। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि जो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है हमेशा। अब इससे हमारे को ध्यान चल रहा है कि दुगनी होती है, हमने सिद्ध भी किया, हमने पिछले वीडियो में अक्षीय स्थिति पर क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें भी क्या आर क्यूब का फैक्टर और उसमें भी आर क्यूब का फैक्टर। लेकिन निरक्षीय स्थिति पर अक्षीय स्थिति की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी स्पीड से, दुगनी गति से घटती है। बस यहां पर यही सेंस निकलता है और हमारे को यही सिद्ध करना था, जो हमने कर दिया। तो दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।